सॉफ्ट ब्रेकअप। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ 27 ऐसे मकामात हैं या जोग्राफिकल ऐसे फीचर्स हैं जिनको इंडिया ने अपने नाम दे दिए हैं, जिस पे चाइनीज जो हैं वो गुस्से में आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई आप ये कैसे कर सकते हो। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के खेल के अंदर एक भारत ने काम जो करा है, बस दिस इज समथिंग दैट द चाइनीज, शी जिनपिंग का आधा किलो वेट कम हो गया होगा इसमें। तो इसलिए एक तो ये चीज है जो कि बताएगी कि इसका तस्वीराती इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट आ सकता है अगर इसको इस्तेमाल, इफेक्ट का ताल्लुक किससे भी होगा, इसको कौन इस्तेमाल करता है, कैसे इस्तेमाल करता है। इस वाले इल्हाक को इस्तेमाल करने वाले भी मौजूद हैं, उसके अंदर अमेरिका का आपने जिक्र किया, चीन भी इसको इस्तेमाल कर सकता है आने वाले वक्तों में, आने वाले वक्तों में। तो ये एक ऐसा जिसे कहते हैं ना कि आर्किटेक्चर बन चुका है, जिसको कि इस्तेमाल करके इसको खत्ते के फायदे के लिए या खुदा न खास्ता खत्ते के नुकसान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया के लिए भी एक लंबा फिक्र है, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इसमें कोई भी आ रहा है, ईरान का मुस्बित मैसेज, आज़रबाईजान, ये मुल्क सारे, और एक बड़ा बन रहा है ना अलायंस, और अमेरिका के साथ भी हम हैं, सबके साथ हैं। तो अगर अमेरिका की छतरी से कि हटती है, उसकी एम्ब्रेला हटती है, तो भारत का इत्तेहादी कौन होगा? इसराइल। चाइना ने हमारे अरुणाचल में दोबारा से एंटर करने की कोशिश करी और एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, रिज होता है, उसको इन्होंने टेक ओवर करने की कोशिश करी, अपने कब्जे में करने की कोशिश करी। चाइना ने अपने लोगों को वहां भेज दिया, लेकिन भारत ने जो वहां पे गेम खेली थी उनके साथ हमने खेल दिया, लेकिन साथ में हमने रशियंस को यहां पर मीटिंग करने के लिए बुला लिया। कितने टफ लाइन देते हैं चाइना को, हम इनको नहीं छोड़ते, इनको टफ टाइम देंगे, इनकी ऐसी की तैसी, इन चाइनीज की ऐसी की तैसी, हम इनको टफ टाइम देंगे, हम इनको छोड़ेंगे तो नहीं। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले क्या करना है क्या नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने चाइना को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है और इसी मास्टर स्ट्रोक से ड्रैगन पूरी तरह बौखला गया है। दरअसल चाइना सालों से अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों के नाम बदलकर एक तरफा ड्रामा करता रहा था, लेकिन इस बार भारत ने ऐसा पलटवार किया है कि बीजिंग में खलबली मच गई है। भारत सरकार ने होम मिनिस्ट्री और अरुणाचल प्रदेश के सरकार के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश के 27 सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन, जिसमें लेक, सेटलमेंट्स और हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट शामिल हैं, उसके नाम को ऑफिशियली और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है। भारत के इस बड़े कदम के बाद बीजिंग के विदेश मंत्रालय और चाइनीज कम्युनिटी पार्टी के माउथ पीस ग्लोबल टाइम में मिर्ची लग गई है। ग्लोबल टाइम ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत का ये एक तरफा स्टेप दोनों देशों के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। चाइना जो अरुणाचल को जैंगनैन या साउथ तिब्बत कहकर अपना फर्जी हक जताता था, अब भारत के इस लीगल एक्शन को इलीगल और इनवैलिड बताकर अपनी भड़ास निकाल रहा है। तो इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ 27 ऐसे मकामात हैं या जोग्राफिकल ऐसे फीचर्स हैं जिनको इंडिया ने अपने नाम दे दिए हैं, जिस पे चाइनीज जो हैं वो गुस्से में आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई आप ये कैसे कर सकते हो। अब हुआ ये है कि एक्चुअली हुआ क्या है, इंडिया 7 अगस्त 2026 को इंडिया ने अपनी जो अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके साथ कंसल्ट किया और 27 ऐसे मकामात, ऐसी लोकेशन जो हैं उनको नाम दे दिए, इंडियन नाम दे दिए। मिसाल के तौर पे जो एक इलाका है, एक फॉर एग्जांपल लोंगजू, मिसाल दे रहा हूं आप। अब ये जो लोंगजू का जो इलाका है, ठीक है, ये बेसिकली इंडिया और चाइना के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट था। अब फॉर एग्जांपल वहां पे उन्होंने नाम डिफरेंट दे दिए, कुछ माउंटेन ऐसे पासेस हैं, कुछ लेक है, ठीक है जी, कुछ माउंटेन के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। अब इंडिया ने इन तमाम के नाम डिफरेंट कर दिए। इंडियंस कहते हैं ये उनके लिए स्ट्रेटेजिकली और हिस्टोरिकली सेंसिटिव है, चाइनीज कहते हैं ये उनके लिए हिस्टोरिकली सेंसिटिव है। तो जो चाइनीज फॉरेन ऑफिस है उसने कहा है कि जो ज़िंगजान रीजन है चाइना टेरिटरी के अंदर, चाइना इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता एज ए अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी। वो कहते हैं ये चाइना की टेरिटरी है और ये इंडिया ने इलीगली चीजें यहां पे सेटअप की हैं। सो इंडिया की अटेम्प्ट ये है कि नाम चेंज करो। बेसिकली ये चाइना की स्ट्रैटेजी रही है कि अगर कोई टेरिटरी इंडिया के पास है तो उस पर चाइना का नाम लगा दिया कि ये जो इलाका है ना ये चाइना का है। तो इंडियंस ने कहा ठीक है, टेरिटरी इंडिया में है या चाइना में है, उसको आप अपना नाम दे दो क्योंकि हमारा क्लेम इसके ऊपर है। बेसिकली ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसको थोड़ा सा इस एंगल से समझना चाहिए
कि बेसिकली इंडिया और चाइना ने, ये चाइनीज पॉलिसी है क्या, इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है, एंड दे हैव बीन आई थिंक समहाउ एडवाइजिंग पाकिस्तान दैट दे शुड डू इट। ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वो एडवाइस ये करते रहे हैं कि आप एक काम करें कि आप जो जगह इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहने दें, जो चाइना के पास है वो चाइना के पास रहने दें, आप उनके नाम रख दें और क्लेम रखें उसके ऊपर, आप क्लेम रखें। अगर आप क्लेम नहीं रखेंगे तो दैट इज डेंजरस, सो कीप अ क्लेम ऑलवेज। तो ये इंडियन का माइंडसेट है, ये इंडिया की सोच है, ये इंडिया का अप्रोच है कि आप, और ये चाइनीज भी अप्रोच है। अच्छा, इस पे आपको इस चीज की भी समझ होनी चाहिए कि इंडिया और चाइना की जो बढ़ती हुई ट्रेड है, ये चीज अमेरिकन को और वेस्ट को नहीं पसंद। वो समझते हैं कि हमने तो चाइना को तैयार करना था, इंडिया को तैयार करना था, चाइना का मुकाबला करना है, तो ये तो अपनी कोई $150 अरब की ट्रेड बना के बैठे हुए हैं। और इंडियंस क्या कहते हैं वो अमेरिकन को और सबको कि देखिए ना भाई साहब, हम तो हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं और हम इन चीजों पे नहीं, ये जो चाइनीज का ये जो माइंडसेट है, हम ऐसे सब कुछ नहीं करते, हम ये सब कुछ नहीं करते। बहरहाल इंटरेस्टिंग फॉरेन पॉलिसी की चीजें होती हैं। इंडिया भी असर्टिव होगा। देखें, इस तरह के नाम इंडिया लेके, इंडिया इस तरह की काम करके अमेरिकन को भी खुश करेगा। देखो हम कितने टफ लाइन देते हैं चाइना को, हम इनको नहीं छोड़ते, इनको टफ टाइम देंगे, इनकी ऐसी की तैसी, इन चाइनीज की ऐसी की तैसी, हम इनको टफ टाइम देंगे, हम इनको छोड़ेंगे तो नहीं। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले क्या करना है क्या नहीं करना? समझ रहे हैं बात? और वो बंदा जो है ना, वो कहता है हाँ यार, मतलब देखो ना यार, तुम मतलब एट द एंड ऑफ द डे दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। क्योंकि 2 सीक्रेट मीटिंग्स हैं जो न्यू दिल्ली के अंदर आई, और ये पूरी 2 मीटिंग्स ये इकट्ठी अगर कंबाइन करके देखेंगे, ये पूरी गेम को ये चेंज करने वाला है। उसका रीजन है, आपको मालूम है, मैंने एक वीडियो बनाया था जहां में बताया क्योंकि चाइना ने हमारे अरुणाचल में दोबारा से एंटर करने की कोशिश करी, और एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, रिज होता है, उसको इन्होंने टेक ओवर करने की कोशिश करी, अपने कब्जे में करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि मॉनसून सीजन है, वहां पर हेलीकॉप्टर उस हाई माउंटेन रेंजेस में पहुंच नहीं सकते थे। हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं उनके पास खाने की कमी हो गई थी, उन्हें वापस आना पड़ना था, और चाइना ने अपने लोगों को वहां भेज दिया। लेकिन भारत ने जो वहां पे गेम खेलनी थी उनके साथ, हमने खेल दिया, उनको अंदर नहीं एंटर करने दिया। लेकिन साथ में हमने रशियंस को यहां पर मीटिंग करने के लिए बुला लिया। ये मीटिंग है जिसने चाइना को शॉक किया है, क्योंकि चाइना समझ नहीं सकता था कि हम रशिया के साथ मिलकर अब चाइना का मुकाबला करेंगे। दूसरा, ये न्यूज़ जो है ये आपको इंडियन मीडिया में नहीं सुनाई देगी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये चाइनीज मीडिया में इसके बारे में हल्की सी मेरे हाथ में बात लगी, तो मैंने गवर्नमेंट सर्कल से इसको वेरीफाई कराया। शॉकिंग डिटेल्स मेरे पास आई हैं, 2 चीज़ जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। 2 क्वाइट मीटिंग्स वो हुई न्यू दिल्ली के अंदर, वो भी 2 या 3 दिन के डिफरेंस के बीच में मीटिंग्स हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगी। लेकिन एक साइड पे मीटिंग है जहां पे रशिया का जो जनरल्स हैं, वो मॉस्को की जो एलीट, जिसको मेन आर्मर्ड जो ये व्हीकल्स बनाते हैं, ये उसका जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। दूसरा है साउथ ब्लॉक में, वहाँ पर कौन सी मीटिंग हो रही है, वहाँ पे शशि थरूर वो एक मीटिंग कर रहे हैं, वो एक प्रपोजल दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप एक काम कीजिए, आप एक एम्बेसडर को अपॉइंट कीजिए पोलर के लिए। दोस्तों, पोलर रीजन वो है जैसे कि आर्कटिक सर्कल है या एंटार्क्टिक, ये कोई कंट्री को बिलोंग नहीं करते, और वहाँ पे शशि थरूर बोल रहे हैं कि आप एक एम्बेसडर को आप अपॉइंट कीजिए, और नाम भी उन्हीं का आ रहा है क्योंकि जो कमेटी है पोलर वाली, उसका हेड शशि थरूर को वो बनाया गया है 2024 से, वो यहाँ पर इसके हेड हैं। दोस्तों, 2 चीज़ें, अब ये 2 मीटिंग्स इंटर रिलेटेड कैसे हैं? वो रीज़न है कि चाइना ने अब आपके साथ पंगा कहाँ लिया, वो पंगा लिया नॉर्थ में, जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर होता है। और जो रशिया का जो हेड आया यहाँ पर, वो कौन है? वो भी वो आदमी है जो हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के अंदर कैसे लड़ाई करनी है, कैसे अपने जो ये आर्मरी है उसको यूज़ करना है, ये उसका हेड है। आपने उसे बुलाया है क्योंकि हमें कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है हाई एल्टीट्यूड में लड़ाई करने के लिए। वहाँ पर होता क्या है, एक्सट्रीम वेदर के अंदर जो आपके हथियार हैं वो चलने बंद हो जाते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं। इसलिए रशिया को बुलाया गया कि किस तरह से हम चाइना का मुकाबला हम कर सकते हैं हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के अंदर।